माता की पूजा करते हैं, करना चाहिए। जब आप पूजा पाठ करते हो तो क्या होता है, आपका मन जो होता है ना भक्तिमय हो जाता है। आपके मन के अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ क्या करती है, आपके दुख दर्द को हल्का करती है, कम करती है, मन को शांत करने का कोशिश करती है, मतलब आपको शीतलता प्रदान करती है। आप भक्ति भाव से माता की पूजा करते हो और क्या बोलते हो कि हे माँ, मुझे शक्ति दो कि जीवन के जो भी दुख दर्द कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं, मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन सब को क्रॉस कर सकूं। आप ये मत बोलो कि दुख का ख़त्म कर दो, नहीं। दुख का अंत नहीं हो सकता है, वो आपके कर्म का फल है। उतने दिन के बाद, उतने ड्यूरेशन के बाद वो ख़त्म होगा। जैसे होता ना, गर्मी का टाइम है, 3 महीने 4 महीने के बाद वो ख़त्म होती है। उतना दिन आपको गर्मी झेलना ही झेलना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गर्मी से बचने के लिए कौन सा प्रोटेक्शन करते हो, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है। अब देखो, माता का आप पूजा पाठ करते हो, जागरण भी करते हो। जागरण किस ढंग से करते हो? देखो, लोगों के जागरण का मतलब क्या होता है, ढोल बाजा नगारा बजाना, तेज़ आवाज़ में, ठीक है, तेज़ आवाज़ में गाना बजाना, हाँ, और फिर क्या करना, उस धुन पे नाचना गाना। देखो, ये कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये सोचो कि जो हम जागरण कर रहे हैं, किसका जागरण कर रहे हैं। मैं अपना जागरण कर रही हूँ, अपने मन की शक्ति का, अपने आत्मा की शक्ति को जगा रही हूँ, या ढोल बाजा तेज़ रफ्तार से गाना बजा के सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि यहाँ एक फंक्शन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, एक इंटरटेनमेंट हो रहा है, एक क्लब बना हुआ है जहाँ सब लोग आइए, इकट्ठा होइए, आप लोग भी नाच गाना कीजिए। देखो, ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये सोचो कि अगर हम ये सब चीज़ कर रहे हैं तो साथ के साथ मेरे अपने आत्मा की जो शक्ति है उसका भी तो जागरण होना चाहिए। अगर आप गाना बाजा नहीं भी बजाते हो, नहीं भी करते हो, साइड करते हो, उससे आपके लाइफ स्टाइल में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आने वाला। उसको एज इट इज छोड़ दो, लेकिन पहले अपने मन का जागरण करो, मन को स्ट्रॉन्ग करो। पहले ये समझो कि हमारे धरती पे आने का पर्पस क्या है। ठीक है, पूजा का पर्पस इंटरटेनमेंट कभी नहीं है। ये 9 दिन की जो पूजा होती है, माता की पूजा होती है ना, हम लोग बहुत भक्ति भाव से, भक्ति रस में डूब के करते हैं ना। वो बेसिकली क्या बताता है कि तुमको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। हम देखो, खाना भी बहुत शुद्धता के साथ खाते हैं, बहुत लोग तो पूर्ण रूप से फल फूल पे रहते हैं, बहुत लोग तो निर्जला भी रहते हैं, मतलब अलग अलग ढंग से व्रत करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। जितना ज़्यादा जिससे शक्ति होती है, मन का भाव होता है, जिसका जितना इम्यूनी सिस्टम स्ट्रांग होता है, या जिसकी जितनी अंदर की शक्ति होती है, वो उस भावना के साथ करता है। करना चाहिए व्रत, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये आप करो कि व्रत में जितने भी नकारात्मक पीपुल हैं, लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव इमोशन है, उससे व्रत रखा करो। मतलब उन सारी चीज़ों को साइड कर दो, साइड कर दो। होता है ना भाई, व्रत के समय आप देखोगे रेस्टोरेंट में, होटल में, बाज़ार में, मार्केट में भी नवरात्रि का थाली मिलता है, स्पेशल थाली मिलता है कि बहुत शुद्ध भावना के साथ, शुद्धता के साथ बनाया गया है। और ख़ासकर जो कुछ पर्टिकुलर आइटम होते हैं ना, उन सब को अभी इस समय नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, हाँ, और भी बहुत से आइटम हैं। ठीक है, तो हम लोग साइड कर देते हैं। बहुत लोग सिर्फ फल पे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्रत में हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। इससे मन के अंदर शुद्धता आती है, बॉडी का भी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बॉडी के प्यूरिफिकेशन के साथ साथ सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है माइंड का प्यूरिफिकेशन, मन का जागरण। और माइंड का प्यूरिफिकेशन तब होता है जब आपके मन के अंदर सकारात्मक सोच आते हैं, जब मन जागृत होता है कि हाँ, शक्ति तो मेरे मन के अंदर है, माता तो मेरे मन के अंदर है। लेकिन हम बाहर बाहर घूमते फिरते रहते हैं, गाना बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। वो सब भी करनी चाहिए, वो सब करनी चाहिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन उसके भी पहले अपने मन के अंदर टटोलो कि हम कौन हैं, किस पर्पस से आए हैं, धरती पे आने का मोटो स्ट्रैटेजी क्या है, और हमको व्रत किन चीज़ों से करना है। व्रत करना है बेकार की, बाहियात के, लोगों की बातों से, पास्ट के गिल्ट और फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से। इन सब चीज़ों को अगर हम दिमाग में ढोते रहेंगे ना, लोगों की जो बातें हैं उसका चिंतन मंथन करते रहेंगे ना, तो व्रत क्या हुआ, व्रत क्या हुआ? लोगों को सिर्फ कहने सुनाने और जो सोशल मीडिया है उस पर फ़ोटो लगाने वाला ही व्रत बन के रह गया। वो व्रत मत करो। व्रत करो कि ठीक है, हम शुद्धता के साथ रहेंगे, जो विचार है ना उसको शुद्ध करेंगे, साफ़ करेंगे, खाना नॉर्मल ही खाएंगे, नॉर्मल डाइट ही लेंगे, जीवन का सारा काम सुचारू ढंग से करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ। और अपने मन को इतना स्ट्रांग बना के रखेंगे इन दिनों में कि कोई भी नकारात्मक विचार मेरे मन के अंदर आके हमको हिला ना सके। और यही माता का सही जागरण भी है।